बाजारों में भरपूर एक्शन का दिन रहेगा। पहले तो हफ्ते की एक्सपायरी है और उस लिहाज से देखते हैं शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों में से क्या भारी पड़ता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के दम पर आपकी शुरुआत होगी। 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है तो काफी हद तक हमें यह अंदाजा है कि अमेरिका में एक कमजोर सेशन रह सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आ जाए तो बाजारों को जोश देने वाली होगी और अगर इससे ज्यादा गिरे तो फिर देखना होगा सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं और उसके बाद हम वहां से दिशा लेंगे। वहां से दिशा लेने के बाद भारतीय बाजार अपनी चाल पर आगे बढ़ेंगे। 14,900 14,950 कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर और ऊपरी स्तर पर 15,125 से लेकर 15,200 तक की तैयारी निफ्टी की हो सकती है ऊपर जाने के लिहाज से। बैंक निफ्टी के लिए जहां तक सवाल है 33,300 33,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी और ऊपरी स्तरों पर 34,000 34,200 की रेंज है जहां पर हल्की रुकावट का मामला आपको बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कल भी भरपूर रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कल के सेशन में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला इस लिहाज से हो सकता है हफ्ते की एक्सपायरी और दोनों तरफ की पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन भी है बाजार में तो पिछले 2 दिनों में जो तेजी हुई है आज को छोड़ दे तो उसमें काफी कुछ लॉन्ग्स भी बने तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स की ताकत आजमाइश का दिन होगा और उम्मीद करें बड़े अहम लेवल के बीच में जो बाजार फंसा है कल एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ ग्लोबल मार्केट्स के दम पर देखने को मिले। कोरोना के आंकड़े बाजार में कंफर्ट दे रहे हैं। लगातार 3 लाख के नीचे का आंकड़ा बाजार को पसंद आ रहा है और उससे बाजार में जोश आता दिख रहा है। एफआईस के फ्लोज भी थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हुई है। बस सिर्फ कल आपको एक अच्छी क्लोजिंग के लिए चाहिए ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सपोर्ट। तो अगर अमेरिका से थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो कल बाजार फिर 15,125 15,200 की तरफ बढ़ने के लिए फिर से हो सकते हैं तैयार। लेकिन उससे पहले बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा साहब का करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये कुछ दिनों से पिछले 7-8 दिनों से आपकी बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि अमेरिकी बाजार करना क्या चाहते हैं। उन्हें ऊपर जाना है नीचे जाना है। वॉलेटाइल बहुत हो रहे हैं दिन के दौरान भी और गैप से खुलते हैं फिर बंद होते कुछ और हो जाता है। डाउ फ्यूचर्स कुछ और दिखाते हैं शाम को कुछ और हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है अमेरिका में सर? 2 चीजें हैं अनिल जी। एक तो विक्स बहुत बड़ा हुआ है उसका तो वॉलेटिलिटी तो हाई रहेगी। काफी तेजी से बढ़ा है और वो फिर रहता है। लग रहा है कि 1.5-2 महीने ऐसे इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी। दूसरी बात है जो इनके हेज फंड्स के जो फाइलिंग होती है उनके सेबी के साथ एसईसी के पास जो वो फाइलिंग करते हैं अपने क्वार्टरली वो सब निकल के आए तो उसके कारण एक रोटेशन चालू हुआ है अनिल जी। और वो रोटेशन पहले स्मार्ट मनी ने पाई में किया था, अब फॉलो अप हो रहा है। वो क्या रोटेशन है कि टेक्नोलॉजी से निकल के साइक्लिकल और रीओपनिंग ट्रेड में पैसा जा रहा है। तो जो पिछले साल सारे चले लॉकडाउन इकोनॉमी के स्टॉक्स उनको क्षति हो रही है और पैसा जा रहा है साइक्लिकल्स में जो है बैंक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, एनर्जी हो गया, मटेरियल कंपनियां हो गई, इंडस्ट्रियल कंपनियां हो गई, ऐसी जगहों पे पैसा जा रहा है। तो एक तो वॉलेटिलिटी बड़ी है, दूसरा बहुत बड़ा एक रोटेशन चल रहा है और तीसरा एक है कि बाइडेन का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रिन्यूएबल्स पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके चलते मिशिगन में और उन्होंने उनका एक ट्रक चलाया, पिकअप ट्रक जो उन्होंने F-150 बोला है, इलेक्ट्रिकल ट्रक है जो आज लॉन्च हो रहा है। अब भारत में कभी आप सोच भी नहीं सकते कोई वो बेचारे चीफ जस्टिस एक मोटरसाइकिल पे बैठे थे, उनका हालत खराब कर दी थी ट्विटर पे पिछले चीफ जस्टिस जो थे। तो यहाँ तो ना कैपिटलिस्ट को तो कोई सराहना तो है ही नहीं, बट अगर कोई दूर दूर भी पास जाएगा बोलेंगे देखो इनका क्या है। वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल वो फोर्ड F-150 उनके